उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात देहरादून की होगी। देहरादून के मुख्य जिला चिकित्सालय दून अस्पताल को सीएम धामी की सरकार ने विकास की नई सौगात दी है। गुरुवार की देर शाम दून अस्पताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कैथ लैब, आईसीयू, मैमोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण हुआ है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि दून अस्पताल में इन सुविधाओं की अस्पताल को जरूरत थी, जिससे कि मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। तो वहीं अस्पताल में बढ़ाई गई मेडिकल सुविधाओं को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर उठाया गया एक बेहतरीन कदम होगा। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। सीएम धामी से मुलाकात हुई है बीजेपी प्रदेश प्रभारी की। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य पर विस्तार से चर्चा हुई है। दिग्गज नेताओं ने संगठनात्मक मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत की है। संगठन विस्तार पर मुख्यमंत्री से हुई है चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। सीएम से मिले हैं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुलाकात के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रबंधन किस तरीके का चल रहा है, इस पर बातचीत हुई। साथ में संगठनात्मक पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। खबर लक्सर से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खानपुर में बाढ़ से प्रभावित 5 गांवों का दौरा करते हुए हालातों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने लक्सर के मेन बाजार में हुए जल जमाव का नुकसान का जायजा भी लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों को उनकी जरूरत का हर सामान मुहैया कराने के निर्देश डीएम को दिए हैं। दरअसल बुधवार शाम सोलानी नदी का तटबंध टूटने से पूरा लक्सर क्षेत्र 2 दिन से बाढ़ की चपेट में आ गया है। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हाल जानने के लिए लक्सर पहुंचे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले एनडीआरएफ की राफ्टिंग बोट से खानपुर विधानसभा के मदारपुर, हस्तमौली, शाहपुर, आलमपुरा और प्रहलादपुर का दौरा करते हुए रास्तों के ऊपर और फसलों में भरे बाढ़ के पानी को देखा है। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत करते हुए बाढ़ से हुए उनके नुकसान की जानकारी भी ली है। जिस प्रकार से यहाँ पर जल भराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो। उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं, उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं, आवश्यकताएं हैं, उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि इन लोगों को जो है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य सामान हैं, उसकी परेशानी न हो। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है, उन सभी को चालू किया जाएगा और लोगों के लिए घरों पर जो है उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी के लिए हो जाएगी। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के तमाम हिस्सों में काफी नुकसान पहुंचा है। कई जगह सड़कें बह गईं, तो किसानों की फसलें भी इस बरसात की भेंट चढ़ गई हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के हर एक परिवार को जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उनकी सरकार मदद करेगी। इसके अलावा किसानों को भी आर्थिक रूप से मदद मुहैया कराने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस की मांग पर कहा कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में मुआवजे की मांग करते हैं और फिर दिल्ली में जाकर बैठक करते हैं। वो केवल अपनी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं, जबकि प्रदेश सरकार और बीजेपी लोगों के साथ है। कांग्रेस डिमांड करके दिल्ली भाग जाती है अपने संगठन को करने के लिए। डिमांड करना उनका एक राजनीतिक शगुफा होता है कि चलो कुछ भी कर दो, अपनी बात लाइट कर देना उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी बारिश की आपदा से प्रभावित हुआ है,
उसके हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। वो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ेगा। सरकार उसके लिए तत्पर है, सरकार हर एंगल से उसको देख रही है, उसका समाधान भी निकाल रही है। हरिद्वार जिले का लक्सर और खानपुर क्षेत्र इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। दरअसल सोलानी नदी का तटबंध टूटने के बाद इलाके में सैलाब का पानी भर गया है। करीबन 50 से ज्यादा गांव और तकरीबन 2 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो वहीं खानपुर क्षेत्र के मदारपुर और शाहपुर बस्ती के ग्रामीणों के हालात ज्यादा खराब है। हालात बताए जा रहे हैं कि करीबन 1,500 से ज्यादा लोग अपने घरों की छत पर बैठे हुए हैं। ऐसे में न्यूज इंडिया के संवाददाता जसवीर सिंह ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाकर ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। इस दौरान संवाददाता ने लोगों से बातचीत भी की है। क्या कुछ कहा बाढ़ प्रभावितों ने, सुनिए। लक्सर खानपुर क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आई हुई है, यानी कि पिछले 25 साल में कभी ऐसी त्रासदी लोगों ने नहीं देखी है। इस बार जो बाढ़ आई है जी, कितना नुकसान है और किस तरह के हालात बने गाँव में? नुकसान तो बहुत है जी, फसल यहाँ पे सब बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के घर के अंदर तक पानी घुस चुका है और जो मवेशी हैं वो बहुत परेशान है, लोग खाने पीने की वस्तु से परेशान है। इस बाढ़ के बारे में क्या कहेंगे? आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 21 ईयर्स है जी। आज तो पहले हमने तो इतना पानी देखा नहीं देखा है ना जी। गाँव की क्या स्थिति? गाँव में क्या गाँव की स्थिति बहुत खराब है जी। अभी तक कोई जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचा यहाँ पर। अभी सूचना मिली कि सीएम साहब आ रहे, तो इन्हीं के इंतजार में यहाँ इतने पानी में खड़े जी हम। कितने परिवार प्रभावित हैं जो छतों पर बैठे हुए हैं? बहुत है जी, पूरा का पूरा गांव है, 2-4 ही बचे हुए होंगे जो ऐसे हैं, नहीं तो पूरे गांव पानी, पूरे गांव में पानी है। आप एक बार कैमरे की से देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को कि देखे एक समुद्र की तरह ये पूरा इलाका दिख रहा है। जहाँ तक नजर आ रही है पानी पानी है, हर तरफ ऐसा लगता है कि मानो ये पानी सब कुछ डुबो ले जाएगा। और इतने बुरे हालात जो कभी किसी ने नहीं देखे, तो उसे देख करके लोग परेशान है, हैरान है। और हाल की जो परिस्थितियां, उनमें ऐसे तमाम लोग जिनके घरों में राशन पहुंचाया जाएगा। और ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में बाढ़ से बचाव के तमाम उपाय किए जाएंगे। सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र भी उन्होंने किया है। अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी देखने वाली बात है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर खान। उत्तराखंड के लोग बरसात की आफत से खंड खंड टूटने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ हरिद्वार से बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरिद्वार में एसडीआरएफ ने पेश की है मानवता की मिसाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर परिवार को बचाया। बाढ़ के पानी में फंसे परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घर में एक बुजुर्ग पुरुष और 3 महिलाएं मौजूद थीं। परिवार में एक बेबस और लाचार दिव्यांग व्यक्ति भी था। दिव्यांग को कंधे पर उठाकर एसडीआरएफ ने नाव तक पहुंचाया। ये लोग खुद सुरक्षित स्थान पर जाने में असमर्थ थे। पूरे परिवार को राफ्ट के जरिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से। हालांकि आप इतिश्री इस बात से कर सकते हैं कि एसडीआरएफ की तो जिम्मेदारी होती है लोगों को रेस्क्यू करने की, लेकिन रेस्क्यू की जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो असल में तस्वीरें नहीं, मानवता की मिसाल होती हैं। तो मैं पीछे रहूँगा, आप लोग आगे जाना। आगे चलो सर, लाइट भी पड़ती रही, मैं पीछे रहूँगा। एसडीआरएफ ने लोगों का रेस्क्यू किया, परिवार वालों को सुरक्षित बाहर निकाला है। इस बीच रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में मौसम साफ हो गया है। मौसम साफ होने पर केदारनाथ यात्रा शुरू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्री रवाना हुए हैं। करीबन 4,000 यात्री धाम के लिए रवाना। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही सुचारू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। मौसम साफ हुआ है और इसके बाद करीबन 4,000 यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर आवाजाही शुरू हुई है। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में मौसम साफ हुआ है। मौसम साफ होने के बाद गौरीकुंड से रवाना हुए हैं यात्री। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्री रवाना हो गए हैं। हरिद्वार में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। दूर दूर से बड़ी तादाद में पहुंचे हैं कांवड़िए। बड़ी खबर, अहम जानकारी। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। एसएसपी सहित तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बड़ी तादाद में कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बिरला पुल और चंडी घाट पर
भारी भीड़। तो सावन का महीना है और ऐसे में कांवड़िए हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जल चढ़ाने का विधान है भोलेनाथ को। और ऐसे में कल जबकि शिवरात्रि है तो कांवड़ियों की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए किस तरीके से बम बम की गूंज हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था है? देखिए, कांवड़ यात्रा का अब अंतिम चरण चल रहा है, जिसको देखते हुए लगातार ही जो शिव भक्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी जो शिव भक्त हैं वो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि जो आस्था है वो भक्तों में दिखाई दे रही है। यही वजह है, खुद हरिद्वार जिले के जो एसएसपी हैं वो यहाँ ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। हालांकि एसएसपी ही नहीं, तमाम जो अधिकारी यहाँ ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल, यातायात के डायवर्जन की किस तरह की व्यवस्था है संजय, और साथ में कांवड़ियों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है इस दौरान? देखिए, अगर यातायात की बात की जाए तो पहले ही जिला प्रशासन को अनुमान था कि जो आंकड़ा है वो 4 करोड़ के पार होने वाला है। इसी वजह से जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं, यानी जो मुजफ्फरनगर, यूपी और मेरठ की ओर से आने वाले हैं, उनके जो रोड है वो डायवर्जन किए गए हैं। और जो सहारनपुर और भगवानपुर से लोग आने वाले हैं उनके लिए भी एक अलग से मार्ग बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि व्यवस्था को लेकर हर तरफ चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कल से जिस तरह लगातार सड़कों पर देख रहे हैं जो पैदल यात्री थे वो अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुके हैं। लेकिन जो भी डाक कांवड़े जो भारी संख्या में वाहनों से आते हैं और तेज रफ्तार में कहीं ना कहीं जाते हैं, उनको लेकर भी यहाँ पर एक विशेष रूट तैयार किया गया है। बिल्कुल, विशेष रूट तैयार किया गया है ताकि आम लोगों को भी मुश्किल ना हो। बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कांवड़ मेले का जिक्र हो रहा है तो कांवड़ मेला अपने चरम पर है। लक्सर की बात करेंगे, चारों ओर बम बम भोले की गूंज है। लक्सर, रुड़की और हरिद्वार की सड़कों पर लाखों लाख कांवड़िए सड़कों पर चलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सड़कों पर वाहनों का सैलाब भी है। देश के कोने कोने से कांवड़ियों की भारी भीड़ हरिद्वार पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो से लक्सर संवाददाता जसवीर सिंह ने कांवड़ियों से खास बातचीत की है, देखिए खास रिपोर्ट। मेला चरम पर पहुंच गया है और हर सड़क पर बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। हम मौजूद हैं हरिद्वार लक्सर हाईवे पर। आप देख सकते हैं ये डाक कावड़ी है, यानी कि जो डाक कावड़ लेकर के हरिद्वार से लौटेंगे अभी जा रहे हैं। भारी मात्रा में ये कावड़िए हैं और इनकी तादाद लगभग आज यदि लक्सर की बात करें तो लाखों में है। कावड़ी आपकी कौन सी बार की, मतलब कितनी बार? 5वीं बार। 5वीं बार की। डाक कावड़ आपकी? डाक कावड़। अभी आप जा रहे हैं? हाँ जी। हरिद्वार में कितने दिन घूमेंगे अभी? हरिद्वार में 2 दिन रहेंगे, उसके बाद कावड़ उठाएंगे और फिर वापस। मन में अटूट आस्था है और अपने देश की तरक्की उन्नति के साथ साथ में परिवार में खुशहाली हो, भोलेनाथ को पूरी आस्था के साथ में जल चढ़ाया जाएगा। ये डाक कावड़ है और लक्सर से लेकर के मेरठ, दिल्ली तक की सड़कों पर आज कावड़ी दिखाई दे रहे हैं और ये जब तक जल नहीं चढ़ता तब तक लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। देहरादून में देर रात आशारोड़ी चौकी के पास कावड़िए की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा कावड़िए घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी आशारोड़ी और थानाध्यक्ष क्लेमेंट मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के हिसाब से हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल थे, जिनमें से 3 गंभीर व्यक्तियों को तत्काल मौके पर ही देहरादून की तरफ आ रही एक प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए दून चिकित्सालय भिजवा दिया गया है। अगली खबर हरिद्वार के लक्सर से, जहां बीती रात देवदूत बनकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दरिया में बह रहे 3 कांवड़ियों की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि लक्सर और रुड़की के बीच स्टेट हाईवे पर कई जगहों पर बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है और इसी बाढ़ के पानी की चपेट में बाइक सवार 3 कांवड़िए आ गए।
पानी के तेज बहाव में बाइक समेत तीनों कावड़िए दरिया के पानी में बह गए। हालांकि कावड़ियों को डूबते देख मौके पर ड्यूटी में तैनात 3 पुलिसकर्मियों ने बहते पानी में छलांग लगा दी और तीनों कावड़ियों को सुरक्षित बाढ़ के पानी से निकाल दिया और तीनों को हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही का मंजर भी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद से आने जाने वाले मार्ग पर बरसाती नदी का पुल बीच में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से पुल से आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि पुल के किनारों पर भी दरारें देखने को मिल रही है और पुल में कंपन जैसी स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आने जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता था, जिसके बीच में बरसाती नदी पर बना ये पुल भी खतरे की जद में है। ग्रामीणों को पुल के धराशायी होने से काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बरसाती नदी में जल का स्तर कम नहीं होता तब तक बरसाती नदी को पार कर पाना जोखिम भरा है। स्थानीय निवासियों का कहना कि ये जिला प्रशासन की नाकामी है, क्योंकि कई बार स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत की है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है ये, आज तक पुल दूसरा सैंक्शन नहीं हो पाया, ना बन पाया। कई बार इसकी कंप्लेंट भी जा चुकी है और 4 साल से लगातार यही स्थिति है इसकी पुल की। और बस स्कूल की बसें आती हैं परमानेंट नीचे से चल रही है, किस टाइम पानी आ जाए नदी का कुछ पता नहीं है, किस टाइम क्षतिग्रस्त हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं है। अब हालात बस से बदतर हो रखे। दिक्कत तो बहुत बड़ी आ रही, तो सारे आदमी परेशान, अब सुबह से परेशान है। जो लोग इधर कंपनियों में जा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे। और ये 2018 से पुल डैमेज हो रखा है, प्रशासन कोई भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। हमें सिटी हॉस्पिटल में जाना था दवाई लेने के लिए, अब 1.5 घंटा 2 घंटा हो गए खड़े। अब मरीज भी पता मरीज की हालत क्या होगी क्या नहीं होगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।